अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 माह की बच्ची के लिए फ़्रॉक। और ये जो फ़्रॉक है वो मेरी मामा ने बनाई है। खैर मैं भी स्टिचिंग कर लेती हूँ लेकिन इतनी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए आज जो है वो मेरी मामा आपको इसकी रेसिपी बताएंगी, यानी कि इसका तरीक़ेकार बताएंगी कि ये आप किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। अगर आप नए सीखने वाले हैं तो मेरा ख़्याल है आपके लिए ये वीडियो बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि आपको हर स्टेप जो है वो डिटेल के साथ बताया जाएगा इसमें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने फ़्रॉक की गगरी का नाप लिया है और इसके ऊपर फूल क्रोशिया के बनाकर लगाए हैं। ये है पेटी फ्रंट, ये है 10 इंच और लंबाई है इसकी 5 इंच। और इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसकी जो बड़ी साइड है वो उसके साथ फटियां रखी हुई हैं, जो डबल करते हैं ना, जिनके ऊपर बटन लगाते हैं। अब ये कांधे का कटाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इसका गला बन जाएगा गोल तरीके का। अब जो बच्चे को आसानी से पहना सकते हैं, पीछे बटन लग जाएगा, बटन को खोलें और बच्चे को आसानी से पहना के फिर बटन बंद कर लें। अब ये तैयार हो गई है पेटी। अब ये निक्कर तैयार हो रही है। ये ऊपर की तरफ से इसका नेफा बन जाएगा और इसकी 10 इंच बाई है। ये इसकी पट्टियां हैं जो इसके गले के ऊपर लग जाएंगी। ये हमने फूल के कलर का कपड़ा लिया है, तो यानी मैंने पट्टियां बना ली हैं और फिर इसके गले के ऊपर और कांधे के ऊपर रख के लगा लें। हाँ, ये आगे वाली गगरी को चोनों वाली सिलाई लग रही है। इसके साथ ही फ्रंट साइड भी है और बैक साइड भी है, दोनों को इकट्ठी सिलाई लग रही है। ये 6 माह की बच्ची की फ़्रॉक है और निकर है। ये जो पीछे वाली फ्रंट की पेटी है उसकी फट्टी की सिलाई लग रही है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ये आधा इंच हमने रखी है और ये चोने ठीक कर लेंगे धागा खींचकर, तो फिर इसके ऊपर पेटी रख कर लगा लेंगे। फ्लावर तो हमने फूल जो लगे हुए हैं ये बनाए हैं क्रोशिया के साथ और इसके ऊपर मोती भी लगवाए हैं। ये कांधे के ऊपर मगजी बन जाएगी। ये बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दूसरी सिलाई लग रही है। ये मगजी तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये बहुत प्यारी लगेगी, फूलों के कलर के साथ लगवाई है। इसकी सिलाई को इसी तरह से काट लेते हैं, फिर इसकी तह अच्छी तरह बैठ जाती है। तो इस तरह बहुत सफाई के साथ सिलाई हो जाती है। ये बहुत प्यारा सा फ्रॉक बन जाएगा। बच्चे को पहनाए तो वो बहुत प्यारा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कांधे की मगजी तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये
देखिए कितनी प्यारी सिलाई लग रही है और फूलों के साथ ही मगजी भी मिल गई है। इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, मुझे भी इस ड्रेस का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत पसंद आया था। ये पेटी की सिलाई लग रही है, इसके नीचे गगरी लग जाएगी। मैं ये तरीक़ेकार अपनी बेटी को भी सिखवा रही हूँ, वो भी स्टिच करती है, अभी उसको सही तरीक़ेकार नहीं आया सिलाई करने का। आता हो तो है हाँ आता तो है, करोगी तो आएगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा सिलाई करें तो फिर जल्दी आ जाती है। फिर बड़े भी सिलाई करोगी और छोटे भी सिलाई करोगी। अभी तो लड़कों वाले भी सिलाई करोगी, ये तो लड़कियों वाले हैं ना। ये तो छोटी 6 माह की बच्ची की फ़्रॉक है सिर्फ। ये तो सबसे आसान है जो मैंने आपको पहले बता रही हूँ। ये देखो, अब इसके ऊपर गले के ऊपर मगजी लग जाएगी। ये जो मैंने चोने लगाई हुई हैं, ये ऊपर रखेंगे, नीचे पेटी रखेंगे। यहाँ पे फट्टी होती है, वहाँ पे हम चोने नहीं रखते, आगे पीछे चोने कर देते हैं। ऐसे ये करते हैं, बराबर चोना करके। हाथों के साथ भी बोटे दे सकते हैं। और ये पहले सिलाई लगा कर खींच लेते हैं, तो ये बहुत प्यारी लगती है, खूबसूरत फ्रॉक लगती है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो नाली की सिलाई रह गई है और गले की मगजी रह गई है, फ्रॉक तैयार होने वाली है। यहाँ से सिलाई पक्की करते हैं, 2-3 दफ़ा इधर चलाते हैं। ये साइड की सिलाई लग रही है ना। हाँ, ये नाली की सिलाई लग रही है। इसको ज़रा मजबूती से करना चाहिए क्योंकि बच्चा जो है वो अक्सर अपने कपड़े ऊपर नीचे कर रहा होता है। नीचे से कर दिया है ना 3 दफ़ा, तो यहाँ पे 1 दफ़ा ही ठीक है। गर्मियों वाले फ्रॉक तो थोड़ी देर ही पहनते हैं ना बच्चे, कुछ इतने ज़्यादा होते हैं तो फिर सिलाइयाँ नहीं उधरती ना। ये अब दूसरी साइड भी तैयार हो गई है। हाँ, ये दूसरी साइड भी तैयार हो गई है और बस गले की मगजी रह गई है, बाकी वो लग जाएगी तो फिर गले के ऊपर बटन लगाएंगे, टिच बटन लगाएंगे, वो खुल भी जाता है आसानी के साथ और बंद भी हो जाता है आसानी के साथ। इसी तरीके से ये फ्रॉक तैयार हो गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं फूल इसके ऊपर। मुंगिया कलर है ना, ये इसको मुंगिया कलर कहते हैं। और फ्रॉक का कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर की फ्रॉक है और मुंगिया कलर के फूल ऊपर बनाकर लगाए हैं क्रोशिये के साथ। अब वो नहीं मैं आपको बता सकी, दिखा सकी। अब फिर कोई और बनाऊंगी ना तो फिर मैं आपको क्रोशिया भी दिखाऊंगी बनाकर। ये तो आखिरी रह गया ना, इसके बाद एक बटन लगेगा बस, तो फ्रॉक तैयार हो जाएगी। और ये इतनी जल्दी फ्रॉक सिलाई हुई थी, मैं मामा से कह रही थी कि आपने तो 15 मिनट में फ्रॉक तैयार कर लिया। आप तो इतनी अब माशाल्लाह से एक्सपर्ट हो गई हैं इस काम में। मैं तो लगूं तो 4 घंटे लग जाएं इस छोटी सी फ्रॉक पे। आप भी इसी तरह जल्दी सीखेंगी ना तो फिर जल्दी सिलाई कर लेंगी आप भी। आप तो मेरे से भी तेज़ काम करती हो, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, मुझसे तेज़ काम नहीं करने आते। ये इसी तरह सफाई कर लेते हैं ना, इससे जो है वो मगज़ी में नीटनेस आती है और उसमें कोई भी ऐसे
कहीं से मोटा और कहीं से बारीक नहीं होता, तो इक्वल आती है फिर मगज़ी। ये देखो इसी तरह एक जैसी आएगी मगज़ी। छोटा सा गला बनाया ना, बच्चों की छोटी छोटी गर्दनें होती हैं ना, तो छोटा सा गला बनाया। छोटा सा गला बनाकर फिर भी पीछे टिच बटन लगा दिया। वो खोलेंगे और पहन लेंगे और फिर पहन कर बंद कर देंगे। ये फ़्रॉक जो है ये मेरी भतीजी के लिए बन रही है और माशाल्लाह से वो इतनी प्यारी लग रही थी, आज इसे पहनाई हुई थी तो ये बहुत ही अच्छी सिलाई हुई थी। ये लो मगज़ी तो पूरी हो गई है ना, अब सिर्फ टिच बटन रह गया। अच्छा, मैंने अभी तक टिच बटन नहीं लगाया किसी भी कमीज़ को, तब इंशाल्लाह मैं भी सीखूंगी। जब पहले दर्जी सिलाई सिखवाते थे ना किसी और शागिर्द को, तो वो पहले कहते थे काज करें। अब तो काज करने की सहूलत आ गई है ना, वो करते हैं मशीनों पे ही कर लेते मशीनों हैं। पे ही करवाते हैं। तो पहले काज करवाते थे ना शागिर्दों से, तो आजकल तो काम काफ़ी आसान हो गए हैं, मशीनरी ने बहुत सी सहूलतें पैदा करी। यहाँ पे अब हमारी निकर बन रही है। हाँ, ये तो निकर है ना, ये जो पोंचा होता है ना, उसकी ये सिलाई लग रही है। ये भी बहुत मुश्किल होती है सिलाई लगानी। छोटी सी पट्टी होती है तो उसको डबल करके तो फिर सिलाई लगाते हैं। वैसे मैं बड़े सूट जो हैं वो प्रेफर करती हूँ कि वो मुझे सिलाई करने के लिए मिल जाए। छोटे कपड़ों में छोटी छोटी सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं और वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि उसमें नीटनेस नहीं आती फिर इतनी। ये पीस छोटा था ना, तो मैंने ये ऊपर फिर सिलाई लगा कर ना थोड़ी सी लंबी कर लिया निकर। मैंने कहा आजकल बच्चे पैम्पर भी लगाते हैं, तो फिर तंग हो या छोटी हो तो फिर नहीं अच्छा लगता ना, इसलिए मैंने ऊपर नेफा बना लिया है। ये अब दूसरा पांचा तैयार हो हाँ, रहा ये है। दूसरा पोंचा तैयार हो रहा है। अगर मशीन का बहिया ठीक ना हो, चोने डालें तो पीछे से पकड़ लेते हैं इसी तरह ना, फिर बहुत अच्छा बहिया बन जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप सीख सकते हैं यहाँ से। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अब नीचे give this वाली video a thumbs up and share it with all your friends and subscribe to our channel please. This will help us a lot. इधर मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं कि नीचे से खुल ना जाए। ये आसन है, ये आसन की बन सिलाई गया लगी है ना। तो अब ये नेफे की सिलाई रह गई है। इधर हमने लास्टिक डालने के लिए भी रखना है सुराख भी, तो नेफा भी बनाना है। ये जो मैंने सिलाई लगाई थी ना, इसको गांडा कहते हैं, पट्टी अलहदा लगाई थी, वो अंदर को आ गई है ना। हाँ जी, वो छुप गई है, वो नज़र ही नहीं आएगी। बाहर को वो पता ही नहीं चलेगा कि इधर पट्टी अलहदा लगी हुई है या नहीं। और इलास्टिक का जहाँ से आप डालेंगे वहाँ पे एक छोटा सा होल रखना है और जब आपने वो होल रखना है तो जो मशीन का जो पाँव है उसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है और फिर ऊपर ले जाना है। हाँ, तो छोटा सा होल आपने रखना है वहाँ से कि इलास्टिक जो है वो गुजर सके वहाँ से। और यहाँ पे टिच बटन लग रहा है जी। अब ये भी बहुत अच्छे तरीके के साथ लगता है और ये बहुत बारीक काम होता है, तो 2-2 3-3 टांके लगाने होते हैं एक जगह पे। तो ये बंद कर लेते हैं, जब गला पहनते हैं तो ये फिर बंद कर लेते हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा बड़ा गला तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फट्टी लगाते हैं और फिर पीछे से टिच बटन लगा लेते हैं। अब इसके बाद हमारी फ़्राक पूरी हो गई। तो ये बहुत अच्छी सी फ़्राक तैयार हुई है, बहुत प्यारे लगते हैं फूलों वाले कपड़े बच्चियों को पहने तो।
अब हम इसको इस्त्री करेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसको पहनाएंगे बच्चे को। अगर आपको इस सिलाई में कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला नज़र आ रहा है या आपको कहीं से समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन वहाँ से मिल जाएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक